नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई या फिर यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथी के लिए आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में यूपी जीके से संबंधित 50 ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से आता था। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है। अगर बात करें साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी में चौथा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ ही उसी से संबंधित है, आप सभी से कह रखा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है। अगर प्रश्न आपसे पूछता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए में पहला दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथ ही यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आप सभी को बताना है साथ ही उत्तर प्रदेश का भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना योगदान है। ऑप्शंस ए में 5.3% दे रखा है, बी में 6.7, सी में 7.33, डी में 8.9% दिया गया है। आप सभी साथी को पता होना चाहिए यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है। आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है। तो आप सभी साथी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को है। ऑप्शन नंबर बी में 24 जनवरी 1950 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है यूपी का राजकीय पशु क्या है। यूपी का राजकीय पशु क्या बाघ है या फिर हाथी है या फिर बारहसिंगा या फिर शेर। आप सभी जानते होंगे साथ ही उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथ ही उसी से संबंधित है, आप सभी से कह रखे है यूपी का राजकीय पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या मोर है या फिर सारस्क्रेन है या फिर तोता या फिर गौरैया। आप सभी साथी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस्क्रेन है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सारस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है यूपी का पुराना नाम क्या था। 1937 से 1950 के बीच यूपी का पुराना नाम क्या आर्यावर्त था या फिर ब्रह्मावर्त था या फिर संयुक्त प्रांत या फिर उत्तरी प्रांत। आप सभी जानते होंगे यूपी का पुराना नाम 1937 से 1950 के बीच साथ ही संयुक्त राष्ट्र मतलब संयुक्त प्रांत था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रखे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। ऑप्शन सी में 70 दे रखा है, 72, 75 और 80 का जिक्र किया गया है। आप सभी साथी को पता होगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल मिलाकर 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 75 जिला, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखे हैं साथी उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला साथी सहारनपुर है। ऑप्शन नंबर ए में सहारनपुर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रखे यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कांस्टेबल के एग्जाम में साथ ही 3 बार आया हुआ है। अगर बात करें यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रखे कौन सा देश यूपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आप सभी को बताना है दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा देश है उत्तर प्रदेश मतलब देश है साथी जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो आप सभी जानते होंगे वो देश नेपाल है जो यूपी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी यूपी की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शंस में चंडीगढ़ दे रखा है, ये साथी उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला ऑप्शन दिल्ली दे रखा है, पुडुचेरी दे रखा है, लद्दाख दे रखा है। आप सभी साथी को पता होगा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है।
ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखे यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को छूता है? उत्तर प्रदेश का इनमें से ऐसा जिला कौन सा है साथी जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शंस देखेंगे, सहारनपुर दे रखा है, सोनभद्र दे रखा है, आगरा दे रखा है, इटावा दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे सोनभद्र जो है साथी वो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। ऑप्शन नंबर बी में सोनभद्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखे है यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न देखते हैं आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखे है साथी यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या साथी जिम कार्बेट है, या फिर दुधवा है, या फिर पीलीभीत है, या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है? आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साथी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथी कमेंट में जरूर बताइएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखे साथी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? अगर बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही ये किस जिले में स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में लखीमपुर खीरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे हैं साथी यूपी में वर्तमान में कुल मिलाकर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? अगर बात करें वर्तमान में टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में वर्तमान में साथी हैं। 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रखे यूपी का नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आप सभी को बताना है साथी यूपी का जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? क्या पीलीभीत है, या फिर दुधवा है, या फिर अमनगढ़ का है, या फिर रानीपुर का है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे साथी जो रानीपुर का टाइगर रिजर्व है सबसे नवीनतम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे है रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? रानीपुर टाइगर रिजर्व क्या साथी बांदा में स्थित है, या फिर चित्रकूट में, या फिर महोबा, या फिर हमीरपुर में यह स्थित है? अगर बात करें रानीपुर टाइगर रिजर्व के साथी ये कौन से जिले में अवस्थित है, तो ये साथी आपका चित्रकूट जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी में चित्रकूट दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कांस्टेबल एसआई दोनों एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। कह रखे पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर बात करें साथी पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है कौन से वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में 2014 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क का बफर जोन है? आप सभी को बताना है साथी जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है वो किस नेशनल पार्क का बफर जोन है? ऑप्शन ए में जिम कार्बेट दे रखा है, बी में साथी दुधवा दे रखा है, राजाजी दे रखा है, डी में वाल्मीकि दे रखा है। आप सभी जानते होंगे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है साथी वो आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जिम कार्बेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है यूपी का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य साथी दिए गए ऑप्शन में क्या हस्तिनापुर है, या फिर राष्ट्रीय चंबल है, या फिर कैमूर, या फिर रानीपुर है? तो आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य जो है साथी वह हस्तिनापुर का है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे है यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य साथी क्या पटना है, या फिर पार्वती अर्गा है, या फिर महावीर स्वामी, या फिर चंद्र प्रभा है? आप सभी जानते होंगे साथी उत्तर प्रदेश का सबसे जो छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका चंद्र प्रभा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखे यूपी का पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य साथी चंद्रप्रभा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है साथी, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की स्थापना जो है साथी 1957 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में 1957 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। कह रखा है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में फैला हुआ है? अगर बात करें कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य साथी कौन से जिले में फैला हुआ है, तो ये साथी आपका मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे है यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य क्या साथी लाख भौसी है, या फिर नवाबगंज है, या फिर सांडी है, या फिर सामान्य है? आप सभी साथी जानते होंगे यूपी का सबसे बड़ा जो पक्षी अभ्यारण्य है वो नवाबगंज का है। ऑप्शन नंबर बी में नवाबगंज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, कह रखे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य साथी पटना का है। ऑप्शन नंबर सी में पटना दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य साथी क्या उन्नाव में स्थित है, या फिर कानपुर में, या फिर लखनऊ में, या फिर रायबरेली में? आप सभी साथी को पता होगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका उन्नाव में अवस्थित है। उन्नाव आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का साथी नया नाम इनमें से क्या है? तो क्या है साथी? चंद्रशेखर आज़ाद है। ऑप्शन नंबर ए में चंद्रशेखर आज़ाद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे है सूर सरोवर कहाँ पर स्थित है? जो साथी सूर सरोवर जिसका नाम कीठम झील है ये किस जगह पर स्थित है? ऑप्शंस देखोगे, मथुरा दे रखा है, आगरा दे रखा है, अलीगढ़ दे रखा है और हाथरस दे रखा है। तो आप सभी साथी को पता होगा सूर सरोवर झील जो है ये आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है यूपी में कुल मिलाकर कितने रामसर साइट्स हैं? आप सभी साथी को बताना है उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर कितनी रामसर साइट्स हैं। ऑप्शन ए में 8 दे रखा है, बी में 10 दे रखा है, सी में 12 और डी में 15 दे रखा है। आप सभी साथी जानते होंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर आपकी 10 रामसर साइट्स हैं। 10 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे हैं उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट्स कौन सी थी? अगर बात करें उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो आप सभी जानते होंगे अपर गंगा नदी जो है ये रामसर साइट्स पहली है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखा है ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ओखला पक्षी अभ्यारण्य साथी क्या गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, या फिर गाजियाबाद, या फिर मेरठ, या फिर ये हापुड़ में स्थित है? तो आप सभी साथी को पता ही होगा ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो है ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, कह रखे है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य जो है साथी ये आपका महोबा जिले में है। महोबा जिला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य साथी क्या आपका अमेठी में स्थित है, या फिर रायबरेली में, या फिर प्रतापगढ़ में, या फिर ये सुल्तानपुर में स्थित है? आप सभी साथी जानते होंगे जो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साथी कह रखा है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में लखीमपुर खीरी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखे हैं दुधवा नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? दुधवा नेशनल पार्क से क्या गंगा नदी बहती है, या फिर सुहेली, या फिर गोमती, या फिर यमुना? तो आप सभी जानते होंगे दुधवा नेशनल पार्क से साथ ही सुहेली नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रखा है वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में कब शामिल किया गया था? वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में साथी सन
2021 में शामिल किया गया था। 2021 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, सेखा झील कहाँ पर स्थित है। बात करें साथी सेखा झील की, आप सभी को पता होगा सेखा झील जो है वो अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही साथी, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।